हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए पुरुषोत्तम मास की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, एक बूढ़ी माई थी। उनके एक बेटा और एक बहू थे। बूढ़ी माई बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। हर तीसरे साल पुरुषोत्तम मास आने पर स्नान, व्रत और दान करती थी। एक बार पुरुषोत्तम मास में उनके बेटे बहू ने उनसे कहा, माँ, तुम हर बात पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान आदि करती हो, इसका कोई पुण्य भी मिलता है? मेरी शादी को 5 वर्ष हो गए हैं, आज तक ना तुम्हारे पोता हुआ और ना मेरी कोई अच्छी नौकरी लगी। बूढ़ी अम्मा बोली, अब मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर पूछूंगी मेरे स्नान दान का पुण्य कब मिलेगा, और अब मैं घर तभी वापस लौट कर आऊंगी। वो बूढ़ी अम्मा जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की करती हुई अपने घर से चल दी। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक कोढ़ी मिला। उसने बूढ़ी अम्मा से पूछा, माए तुम कहाँ जा रही हो? तो बूढ़ी माए बोली, भाई मैंने अपने पूरे जीवन काल में हर तीसरे साल आने वाले पुरुषोत्तम मास का स्नान, व्रत, दान आदि किया है, लेकिन मेरे बेटे बहू कहते हैं इसका कोई पुण्य नहीं मिला। मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर ये पूछूंगी कि मुझे इसका फल कब मिलेगा। तब वो कोढ़ी बोला, बहन, यदि तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिले तो उनसे मेरे भी दुख का निवारण पूछना। जब मैं 15 साल का था तब से मुझे कोढ़ है, ये मुझे किस बात की सजा मिल रही है? बुढ़िया बोली, जरूर पूछूंगी। ये कहकर जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहती वो आगे चल पड़ी। आगे चलकर रास्ते में उसे एक कुम्हार पति पत्नी मिले। उन्होंने पूछा, माई आप कहाँ जा रही हो? बुढ़िया माई ने सारी बात उन्हें बता दी। वो बोले, माई क्या तुम हमारे दुख का भी निवारण पुरुषोत्तम भगवान से पूछोगी? हमारी आजीविका का एकमात्र साधन ये मटके बनाना है। पिछले 3-4 वर्षों से हमारे चाक पर टूटे फूटे मटके बन रहे हैं। कुछ बच भी जाते हैं तो पकाते समय टूट जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है तुम ये जरूर पूछना। बूढ़ी अम्मा बोली, जरूर पूछूंगी। ऐसा कहकर वो जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहती आगे बढ़ी। रास्ते में उन्हें एक सांप मिला और बोला, बुढ़िया मैं तुझे डसूंगा। बुढ़िया बोली, तुझे अगर मुझे डसना है तो डस लेना, लेकिन अभी मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ। उनसे मिलकर जब वापस आऊं तब तू मुझे डस लेना। तब वही सांप बोला, माई अगर तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिले तो मेरे भी दुख का निवारण पूछना कि मेरी नागिन हर साल अंडे देती है, लेकिन एक भी सपोला जिंदा नहीं रहता। बुढ़िया बोली, मैं जरूर पूछ लूंगी। जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहती वो आगे चली तो उसे पेड़ के नीचे एक साधु महात्मा बैठे हुए मिले। उन्होंने पूछा, बुढ़िया माई कहाँ से आए हो और कहाँ जा रही हो? तो बुढ़िया माई ने उन्हें अपने बेटे बहू के दिए तानों की सारी बात बताई। तब साधु बोले, बुढ़िया माई क्या भगवान ऐसे ही मिल जाते हैं, और मिलेंगे तो तुम उन्हें पहचानो ही कैसे? तो बुढ़िया माई बोली, मैं उन्हें पहचान लूंगी। ऐसा कहकर बुढ़िया माई ने उन साधु महात्मा को प्रणाम किया और बोली, जय हो पुरुषोत्तम भगवान। तब पुरुषोत्तम भगवान ने उसे दर्शन दिए और बोले, तुम्हें क्या चाहिए? वह बुढ़िया माई बोली, मुझे आपके दर्शन होते ही सब कुछ मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान बोले, जा बुढ़िया तेरा कल्याण हो। अब बुढ़िया रास्ते में मिले सभी दुखियारों के दुखों का एक एक करके निवारण पूछने लगी। सबसे पहले बुढ़िया ने कोढ़ी के लिए पूछा तो भगवान बोले, बुढ़िया माई वो अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहा है। पिछले जन्म में वो एक राजा था और वो अपने राज्य के लोगों को बिना अपराध के दंड देता था। उसे उनकी आह लगी है, तुम मेरी चरण धूली ले जाओ और उसके कोढ़ पर लगा देना, वो ठीक हो जाएगा। फिर बुढ़िया माई ने कुम्हार के दुख का निवारण पूछा तो भगवान बोले, एक बार उस कुम्हार पति पत्नी के पास एक गरीब माता पिता अपनी बेटी के विवाह के लिए मटके लेने आए थे, लेकिन कुम्हार ने उनका अपमान कर दिया। कुम्हार पति पत्नी को उन गरीब माता पिता की आह लगी है, अगर कुम्हार अपने 100 मटके किसी प्याऊ में दान दे दे तो उसका दुख दूर हो जाएगा। अब बुढ़िया माई ने नाग नागिन का पूछा तो भगवान बोले, नागिन ने एक बार एक गर्भवती स्त्री को डस लिया था, जिससे वो गर्भवती स्त्री अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के साथ मर गई। उन्हें उस गर्भवती स्त्री की आह लगी है, अगर यह नाग नागिन अपने अमृतमणि किसी गरीब को दे दे तो उन्हें बच्चा हो जाएगा। ये सुनकर बुढ़िया माई ने भगवान को प्रणाम किया तो भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब बुढ़िया माई ने भगवान के चरणों की धूली अपनी साड़ी के पल्लू में बांध ली और सबसे पहले उस सांप से मिली। बुढ़िया माई को देखते ही सांप बोला, क्या हुआ माई, भगवान के दर्शन हुए? बुढ़िया माई बोली, हाँ मुझे दर्शन हुए। सांप ने पूछा, तुमने मेरे दुख का निवारण पूछा? तो बुढ़िया माई ने सारी बात सांप को बता दी। तो वो बोला, माई मैं कोई गरीब व्यक्ति कहाँ से लाऊंगा, मेरे पास कोई डर के मारे नहीं आता, यह अमृतमणि तुम ही ले जाओ। सांप दिन वो अमृतमणि बुढ़िया को दे दी। अमृतमणि लेकर बुढ़िया माई अपने घर की ओर चली। आगे चली तो उसे कुम्हार पति पत्नी मिले। उन्होंने पूछा, क्या भगवान के दर्शन हुए?
उसने कुम्हार पति पत्नी को भगवान का संदेश सुनाया। उन्होंने गरीबों की सहायता करने का संकल्प लिया। अब वो आगे चली तो उन्हें वो कोड़ी मिला। कोड़ी बूढ़ी माई से पूछने लगा, क्या हुआ बहन, भगवान मिले? तो बूढ़ी अम्मा बोली, हाँ, मुझे भगवान के दर्शन हुए और मैंने तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछ लिया। फिर बुढ़िया माई ने कोड़ी को सारी बात बता दी और कहा कि ये तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है जो तुम भोग रही हो। बुढ़िया माई ने भगवान के चरणों की धूली कोड़ी के शरीर पर लगाई तो कोड़ी ठीक हो गया। कोड़ी ने बूढ़ी माई को खूब धन दौलत दी। अब बूढ़ी माई खूब सारी धन दौलत और अमृतमणि लेकर अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि उसका घर एक सुंदर मकान में बदल गया। घर में अन्न धन के भंडार भर गए और बेटा बहू माँ को देखकर बहुत खुश हुए। बेटे ने कहा, माँ, मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है और तुम्हारी बहू भी पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से गर्भवती है। बेटे बहू ने भगवान के चरणों की धूली को अपने माथे से लगाया और सबने पुरुषोत्तम भगवान की जय जयकार करी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी पुरुषोत्तम भगवान की ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिएगा और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।